एक वक्त था जब बॉलीवुड और हॉलीवुड लवर्स माधुरी दीक्षित के डांस के दीवाने हुआ करते थे। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब समय काफी बदल चुका है। अब नोरा फतेही का डांस का जलवा पूरी बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। लेकिन नोरा के लिए यह मुकाम हासिल कर पाना आसान बिल्कुल नहीं था। इस वीडियो में हम आपको नोरा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नोरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके फैमिली रूट्स मोरक्को से जुड़े हुए हैं। नोरा के बर्थ से पहले ही उनकी फैमिली ने कनाडा में माइग्रेट कर लिया और पूरी लाइफ नोरा ने कनाडा में ही बिताई। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और वहीं से उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक हिंदी फिल्म में एक एक्ट्रेस को डांस भी कराना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात किया करती थी तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ही गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट दुनिया को लेकर बहुत कंजर्वेटिव रही है, इसलिए नोरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली को अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया। नोरा ने डांस के लिए कभी भी दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि उन्होंने हमेशा टीवी देख देख कर ही डांस सीखा है। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। स्कूल में सब उसके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नोरा फिर भी डांस को लेकर बहुत पैशनेट रही और अपनी हाई स्कूल के टाइम तक उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड मिलने लगे, जिसके बाद उन्हें एक बड़े आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और तब उनके लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। नोरा को बस अपने माँ के सिग्नेचर चाहिए थे, पर उन्होंने कभी भी इस बात को माना ही नहीं कि इनकी बेटी एक परफॉर्मर बनेगी और वो चाहती थी कि नोरा अपने ग्रेजुएशन खत्म करके कोई ऑफिस में जॉब करे। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नोरा के लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट फेज आया, जहां उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और साथ ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पे आ गई। नोरा ने उस वक्त वेट्रेस की जॉब की, उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। नोरा दिन में एज अ वेट्रेस काम किया करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर। पूरे 1 साल नोरा ने कई जॉब्स किए। साइड बाय साइड इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करना शुरू भी किया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नोरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें उसी साल में ही एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में कास्ट कर लिया गया। इस ऐड के बाद उन्हें 1-2 और ऐड में कास्ट किया गया, पर एजेंसी ने उन्हें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए। नोरा ने बताया कि उन्हें इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो एजेंसी के लोग इस बात का फ़ायदा उठाते थे। नोरा को 20 लाख रुपए की पेमेंट की जानी थी, पर उनकी एजेंसी ने उन्हें वो पैसे भी नहीं दिए और उनका पासपोर्ट अपने पास ही रख लिया। एजेंसी को छोड़ने के बाद नोरा कई फिल्म्स के ऑडिशन देने जाया करती थी, पर उनकी कमजोर हिंदी को लेकर रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक भी उड़ाते थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें यह भी कह दिया था कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए, तुम जैसे लोग यहाँ बहुत हैं। फिर 1 साल के स्ट्रगल के बाद 2014 में नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रोवर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस में कास्ट किया गया था, जहां उन्हें एक इंपॉर्टेंट रोल में देखा गया। पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन पर रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा ने बताया कि हर ऑडिशन के लिए रात भर वो लाइंस याद किया करती थी और सुबह ऑडिशन में उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें सभी रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में ट्राई किया, पर वहां उन्हें सिर्फ डांस नंबर ऑफर किए गए और सब ने उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब तुम्हें एक आइटम गर्ल की तरह देखेंगे। पर नोरा को लगा कि कुछ ना करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो उसी में एफर्ट लगाए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि एक सॉन्ग या फिर एक छोटा सा रोल भी आपको फ्यूचर में कहां ले जाए। साउथ की फिल्म टेम्पर में जब नोरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से ही उन्हें कई और फिल्म्स में डांस नंबर्स में फीचर्स किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। फैंस मानते हैं कि नोरा का करियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ, पर उनके मुताबिक हार्डी संधू का सॉन्ग नहा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा।
उस म्यूजिक वीडियो में नोरा फतेही पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई, जिसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के लिए साइन किया गया। फिर जब दिलबर रिलीज हुआ तो वो एक इंस्टेंट चार्ज बूस्टर सॉन्ग बना, जिसमें यूट्यूब पे फास्टेड 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। नोरा को उसके बाद से ही टॉप लिस्टिंग परफॉर्मर के तौर पर देखा जाने लगा, जिसके हर एक सॉन्ग में कुछ नया देखने को मिलता है और कई बार तो उन्हें इन स्टेप्स को करते हुए इंजरी भी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि नोरा हर एक गाने के लिए कितना एफर्ट करती हैं। नोरा मानती है कि उनके सॉन्ग्स के थ्रू बॉलीवुड में नया ट्रेंड आया है, जहां आइटम सॉन्ग को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक परफॉर्म बेस्ड आर्ट फॉर्म के तौर पर देखा जाने लगा है। जहां नोरा अपने हर गाने में एक नया स्टेप लेकर आती हैं, जिसको परफॉर्म करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। नोरा मानते हैं कि इंडस्ट्री में आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक तरह का काम करने को मिलता है। नोरा ने खुद अपने स्ट्रगलिंग डेज में टाइप कास्टिंग फेस की है, जहां सिर्फ उन्हें एक आइटम गर्ल के तौर पर ही देखा जाता था। पर आज नोरा फिल्म, एड, रियलिटी शोज हर जगह नजर आती हैं। देखा जाए तो नोरा की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहां इतना रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज उनकी फैन फॉलोइंग्स मिलियंस में हैं। चलिए अब जानते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि नोरा फतेही अब तक 3 लोगों को डेट कर चुकी हैं। वो पहले थे वरिंदर सिंह घुमान, उनके साथ में रिलेशनशिप में थी, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और रेसलर हैं और पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो दुनिया के पहले वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जो नोरा की डेब्यू फिल्म रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबंस में चीना के किरदार में नजर आए थे। बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वो इंडियन मॉडल और एक्टर प्रिंस नरूला को डेट कर रही थी। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि वो एक्टर मॉडल अंगद बेदी के साथ भी इन्वॉल्व थी। लेकिन दोनों की रिलेशनशिप की मिठास करवाहट में बदल गई थी, क्योंकि अंगद बेदी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा धूपिया के साथ शादी कर ली थी। उन्होंने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में ये भी कहा था कि नेहा कक्कर के बिना इंडस्ट्री अधूरी है। उन्होंने नेहा कक्कर की परफॉर्मेंस और सिंगिंग स्किल्स की तारीफ भी की थी और काफ़ी सारे मीठे शब्द बोले थे और उनकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिस पर लोग उनसे सहमत नहीं थे, जिसके कारण यह बात एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी, क्योंकि इस पर काफ़ी मीम्स बनने लगे। नोरा फतेही को हमने डांस शो इंडियाज बेस्ट डांसर में भी देखा था, जहां वो शो के जज भी बनी हुई थी, हालांकि कुछ समय के लिए। उन्होंने टेरेंस लुइस के साथ काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस भी दिए थे, मगर टेरेंस एक जाल में फंस गए थे, जो वीडियो एडिटिंग के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा था, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा था वीडियो में कि उन्होंने नोरा के बम्स को जानबूझकर छुआ है। उनके वीडियो को किसी ने एडिट किया और वायरल कर दिया था। इसके लिए दूसरे जजेस और नोरा ने स्टेटमेंट भी दी और कहा था कि शो में इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद टेरेंस ने भी एक स्टेटमेंट में बताया कि वो नोरा की काफ़ी इज्जत करते हैं और इस तरह की हरकत वो कभी नहीं कर सकते। नोरा की फेवरेट फिल्म्स हैं स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस। दोनों ही फिल्म्स डांस के थीम पर बेस्ड है और जब उन्हें फिल्म स्ट्रीट डांसर में एक रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने फिल्म को उसी वक्त साइन कर लिया। फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग में नोरा को एज ए लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें संजय सूरी नोरा के अपोजिट नजर आए हैं। माय बर्थडे सॉन्ग फिल्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई और ये फिल्म आज भी बहुत अंडररेटेड है। नोरा का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां वो कॉमेडीज अपलोड करती हैं। नोरा बिलीव करती हैं कि वो एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है और एक दिन वो किसी कॉमेडी फिल्म का पार्ट भी बनना चाहेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है।